सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं मायरा मैम आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, कल हमने हिंदी में पाठ 5 अर्जुन सिंह का अध्ययन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आगे का चैप्टर। कौमी झंडा फहराने के लिए अर्जुन सिंह और उनकी बहन ने क्या किया? बहन ने अपनी चुनरी से झंडा बनाया। भाई जाकर केसरिया और हरा रंग ले आया और एक डंडा ले आया। तभी बच्चों इन्होंने क्या किया? झंडा बनाया। अब आगे पढ़ते हैं। भाई ने दाहिनी हाथ में झंडा थामा और जुलूस में भाग लेने चल पड़े। बहन भी उसके साथ जाना चाहती थी, परंतु भाई ने ये कहते हुए उसे रोक दिया कि जुलूस के साथ तुम्हें बहुत दूर तक चलना पड़ेगा। और भाई की इच्छा थी कि उसकी बहन उसे रोली का टीका लगाकर उसी प्रकार विदा करे जिस प्रकार प्राचीन काल की राजकुमारी अपने भाई राजकुमार की विजय होने की मंगल कामना के साथ रोली का टीका लगाकर युद्ध के लिए भेजा करती थी। भाई की इच्छा को समझते हुए बहन दौड़कर रोली चंदन, दीपक और चावल में सजी हुई आरती की थाली ले आई। उसने भाई की आरती उतारी, उसके माथे पर रोली, चंदन और चावल का तिलक लगाया, अपने भाई अर्जुन के तिलक लगाया और माता पिता का आशीर्वाद लिया। बहन ने विजयी भाव कहते हुए भाई को जुलूस में भाग लेने के लिए भेजा कि विजयी भवा मीन्स के जीत करी आना भैया। वह झंडा लेकर आगे बढ़ता जा रहा था और बहन दरवाजे पर खड़ी उसकी ओर देख रही थी। कुछ दूर जाने पर सिपाहियों ने उसे रोका। जब भाई चला गया तभी रास्ते में क्या हुआ? सिपाही मिले और उन्होंने उसे रोका, परंतु वह ना रुका। सिपाही भी उसकी हिम्मत देखकर हैरान थे, परंतु सरकारी हुक्म के अनुसार वे बालक के आगे नहीं बढ़ने दे सकते थे, क्योंकि वायसराय ने कौमी जुलूस के लिए इनकार कर दिया था। फिर भी दोनों बहन भाई मिलकर क्या करने जा रहे थे? झंडा फहराने के लिए। तभी भाई ने आगे बढ़े और क्या हुआ? सिपाहियों ने उसे डराया धमकाया, परंतु फिर भी अर्जुन सिंह नहीं माने। निर्दयी सिपाही, निर्दयी मतलब उन्होंने निर्दयी वो होते हैं बच्चों जिनके हृदय में दया की भावना नहीं होती है। तो निर्दयी सिपाही उस अबोध बालक पर डंडे बरसाने लगे। बालक आहत होकर गिर पड़ा। उसके सिर, हाथ और पैरों में बहुत चोट लगी थी, परंतु उस स्थिति में भी उसने झंडा हाथ से नहीं गिरने दिया। सिपाहियों को भाई के पीछे जाते देख बहन का मन अगाध भय से कांप उठा। वह डर गई। वे भागते भागते वहां पहुंची। भाई ने डंडे को बहन के हाथों में थमा दिया और मूर्छित हो गया। जब भाई तो गिर गया था और उसने झंडा नहीं गिरने दिया अर्जुन ने, और अपनी बहन को झंडा देकर वो बेहोश हो गया। उसने भाई के सिर को अपनी गोद में रखा और सहायता के लिए लोगों को पुकारने लगी। इसी बीच उसके माता पिता और कई सज्जन उसकी सहायता के लिए पहुंच गए। उस वीर बालक को लोग अस्पताल ले गए। कुछ दिनों में स्वस्थ होकर वो पुनः झंडा लेकर अपनी बहन, मित्रों और परिजनों के साथ देश की स्वाधीनता के कार्यों में सक्रिय हो गया। सक्रिय का अर्थ होता है बच्चों क्रिया में लग जाना, उस काम में लग जाना, और भाग लेने लगा। ठीक है, तो कैसे अर्जुन सिंह ने अपने भारत की रक्षा की, अपने हृदय के अपने प्राण जो थे न्यौछावर करने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने कौमी झंडे को गिरने नहीं दिया और अपनी बहन की सहायता से वो झंडा भी उन्होंने फहराया और मूर्छित हो गए, लेकिन उनकी बहन ने माता पिता और पड़ोसी की सहायता से अपने भाई का जीवन बचाया। और फिर क्या हुआ? अर्जुन सिंह अपने मित्रों और परिजनों के साथ देश की स्वाधीनता के कार्यों में लग गए। तो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर पार्ट 5। चलिए अब हम इसके सही विकल्प करते हैं। बहन ने भाई को चुपके से क्या खिलाया? चने और केले, गुड़ और रोटी या गुड़ और चने? क्या खिलाए थे? गुड़ और चने। सिपाही कैसे थे? सिपाही निर्दयी थे, क्योंकि उनके मन में दया की भावना नहीं थी, इसलिए उन्होंने अर्जुन को बुरी तरह पीटा।
क्योंकि अर्जुन जो थे क्या करने जा रहे थे, कौमी झंडा फहराने जा रहे थे। बालक का क्या नाम था, बालक का नाम अर्जुन सिंह था। बच्चों ये प्रश्न उत्तर है, ये आपको अपनी बुक में करना है। वायसराय का क्या हुक्म था, वायसराय का हुक्म था कि कौमी झंडे का जुलूस नहीं निकालने दिया जाए। भाई बहन ने झंडा कैसे फहराया, भाई केसरिया और हरा रंग और एक डंडा ले आया तथा बहन ने से क्या किया, झंडे से बांध लिया तो झंडा बन गया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही मैंने यहाँ पर ये प्रश्न उत्तर आपकी कॉपी में कराने के लिए यहाँ प्लान किए हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। सबसे पहले आते हैं शब्दार्थ। दुलारा प्यारा, कौमी स्वदेशी, हुक्म आदेश, चुन्नी चुनरी, सक्रिय क्रिया में पूरी तरह लगा हुआ, अघाना तृप्त होना, जुलूस लोगों का समूह, गुलाम पराधीन। यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा पानी गिरने की वजह से थोड़ा सा जो है मिसप्रिंट हो गया है, मैं यहाँ लिख रही हूँ पराधीन। ठीक है, लोगों का समूह, मूर्छित बेहोश। अर्जुन सिंह के घर में कौन कौन थे, अर्जुन सिंह के घर में माता पिता और एक छोटी बहन थी। छोटी बहन से भाई का कौन सा दुख नहीं सहा गया, भाई का गुड़ और चने के लिए ललचाना छोटी बहन से सहा नहीं गया। झंडा किसने बनाया, भाई और बहन दोनों ने मिलकर झंडा बनाया। सिपाही क्या देखकर हैरान थे, सिपाही अर्जुन सिंह की हिम्मत देखकर हैरान थे। सिपाही अर्जुन सिंह की हिम्मत देखकर हैरान थे। मूर्छित होते हुए भाई ने बहन को क्या कहा, मूर्छित होते हुए, मूर्छित का अर्थ होता है बेहोश, बेहोश होते हुए भाई ने बहन को झंडा दिया। तो बच्चों आज आपको शब्दार्थ और अति लघु प्रश्न अपनी हिंदी पुस्तिका में करना है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।